हेलो बच्चों, मैं शिखा मैथ की क्लास में आपका फिर से वेलकम करती हूँ। लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया के चैनल से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आई होप जो पीछे की वीडियोस थी आपके काफ़ी काम आ रही होंगी और इन फ्यूचर में भी जो वीडियोस आएंगी वो आपके काम ही आएंगी, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बच्चों, जो पिछला जो हमने टॉपिक करा था आपका इंटरसेक्शन का, यूनियन का एंड डिफरेंसेस का, तो उससे हमने एक 1.4 जो एक्सरसाइज थी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी। उसमें दो क्वेश्चंस आपके रहते थे, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 12 ट्रू एंड फॉल्स का। तो उसमें जो एक टॉपिक था आपका डिसजॉइंट का, तो डिसजॉइंट का टॉपिक जो था वो स्किप हो गया था हमसे, तो उसी को मैं आज कंटिन्यू करूंगी और अच्छे से समझेंगे कि डिसजॉइंट सेट कौन सा है। अगेन ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस में हेल्प करता है और वहाँ ये पूछा भी जाता है। ठीक है बच्चों, तो डिसजॉइंट सेट ये वो कौन सा सेट होता है जिसके अंदर आपका किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन क्या आता है? नल सेट आता है। क्लियर है बच्चों? क्या आता है? नल सेट आता है। तो आपने कैसे चेक करना है कि कोई भी सेट जो है वो डिसजॉइंट सेट कैसे है, उसका इंटरसेक्शन निकालना है। अगर इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ आ जाता है, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, जो ए के पास भी है बी के पास भी है, तब तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। पर डिसजॉइंट सेट कब होगा? जब दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो आपका हर बार क्या आना चाहिए? नल सेट आना चाहिए। क्लियर? या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए या तो कर्ली ब्रैकेट को खाली रख दीजिए, वो भी आपका क्या रहेगा? नल सेट रहेगा। ठीक है। और एक इसी के साथ में एक और भी इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि A माइनस बी कोमा ए यूनियन बी, ये जो है आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट भी कहा जाता है। अगर आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो आप ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि जब भी दो सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो हमेशा खाली होना चाहिए। इसका मतलब कि वो क्या है? एक डिसजॉइंट सेट है। क्लियर? अब देखिए, आपका 1.4 का 8th क्वेश्चन था यहाँ पे हमारे पास में कि हमको वो वाले पेयर छांट के लिखने थे या वो वाले पेयर ढूंढने थे जो कि क्या है? डिसजॉइंट सेट में आते हैं। क्लियर? तो इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो था 1, 2, 3, 4। थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो रहा है। 1, 2, 3, 4 एंड बी कोई स्टेटमेंट हमें दे रखी है। ये किस में है जी? सेट बिल्डर फॉर्म में है। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? रोस्टर फॉर्म में। ठीक है। एंड दूसरा पेयर जो दे रखा है या दूसरा जो सेट हमें दे रखा है, x इज एन नेचुरल नंबर। x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल जो नंबर है वो हमारा जा रहा है आपका 4 लेस देन इज इक्वल टू x एंड लेस देन इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? आपको क्या करना है कि इसको आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म आती है ना लिखने? सिखा रखी है मैंने आपको। देखिए प्रीवियस वीडियो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या थी और रोस्टर फॉर्म क्या थी। ठीक है। अब हमें x वो एलिमेंट लिखने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। कैसे करेंगे जी? ढूंढे यहाँ पे कि x जो होना चाहिए आपका 4 से लेस देन होना चाहिए और 4 के इक्वल होना चाहिए। तो क्या आएगा? 1, 2, 3, 4 यही होगा लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन। हाँ जी, लेस देन यही होगा। 4 क्या होगा? x से छोटा होगा, x बड़ा होगा। थोड़ा मैं गलत बता रही हूँ, कोई नहीं, सही कर लेते हैं कि x जो है 4 के इक्वल है एंड x जो है वो 4 से क्या है? बड़ा है। ठीक है। तो 4 आएगा, 4 तो आएगा क्योंकि इक्वल में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे चला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भी एक हमें बाउंड्री सेट कर दी है। क्या सेट करी गई है कि x जो होना चाहिए वो आपका ग्रेटर नहीं होना चाहिए 6 से। मैं 6 से, सॉरी उल्टा साइन लग गया, ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ओके, x is less than is equal to 6।
क्लियर कि x आपका एक तो 6 के इक्वल होना चाहिए और 6 से पीछे वाली टर्म्स आनी चाहिए। कौन कौन सी होंगी वो? 5 होंगी, 4 होंगी, 3 होंगी, इस तरीके से जो टर्म है वो आनी चाहिए। क्लियर? जब हम इन दोनों का कंबाइन करेंगे तो एक सेट निकल के आ रहा है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। वो सिर्फ 3 नंबर बचेंगे हमारे पास में, 4, 5 एंड 6। कौन कौन से बच्चों? 4, 5, 6। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि ये जो पेयर बना है, हमने बनाए हैं, एक आपका सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करा है और दूसरी तो हमें पहले से रोस्टर फॉर्म दे रखी है कि क्या ये एक डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। तो कैसे? इंटरसेक्शन निकाल के। ठीक है, इसको आप ए नाम दे दीजिए, इसको आप बी नाम दे दीजिए। क्लियर बच्चों? इंटरसेक्शन निकालिए ए, इंटरसेक्शन बी। ढूंढिए कुछ कॉमन है दोनों में, कुछ कॉमन है दोनों में, कॉमन है ना दोनों में? क्या कॉमन है? 4। क्या कॉमन है? 4, जो इसके पास भी है और इसके पास भी। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो नॉट इज इक्वल टू 5, नॉट इज इक्वल टू 5। तो ये जो सेट है एक डिसजॉइंट सेट नहीं है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, दिस सेट इज नॉट डिसजॉइंट सेट, इज नॉट डिसजॉइंट सेट। क्लियर? अभी जैसे इसका एक और है आपके पास में, वो भी एक नेक्स्ट जो है पार्ट में करके बताती हूँ आपको। अगेन आपको क्या करना है? फिर से वही करना है। लेट ए इज इक्वल टू AEIOU ब्रैकेट क्लोज एंड बी जो है ये आपका 8th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में सॉल्व करके बता रही हूँ कि कैसे आएगा। आपको क्या करना है? फिर से इसमें इंटरसेक्शन ढूंढना है, क्योंकि डिसजॉइंट सेट की कंडीशन क्या है कि इंटरसेक्शन जो है वो 5 के इक्वल आना चाहिए। तो ढूंढिए कॉमन, कुछ निकल रहा है आपके सामने। एक में दे रखा है AEIOU एंड दूसरे में दे रखा है CDEF। दोनों में कुछ कॉमन है? कॉमन है। क्या कॉमन है? E कॉमन है, लिख लीजिए E। तो क्या ये 5 के इक्वल है? नहीं है। क्या ये डिसजॉइंट सेट है? नहीं है। नहीं है ना, क्योंकि हमारी 5 डिसजॉइंट सेट कब होगा? जब कोई भी सेट 5 के इक्वल आएगा, मीन्स कि नल सेट आएगा। तो दिस सेट इज नॉट नल सेट एंड ऑल्सो डिसजॉइंट सेट भी नहीं है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट में हमें दे रखी है फिर से सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है कि x जो है वो हमारे इवन नंबर है, इज एन इवन नंबर। ठीक है, आपको इसको किस में बनाना है जी? रोस्टर फॉर्म में। और दूसरा जो स्टेटमेंट दे रखी है x इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, तो ए को नाम दे दीजिए एज ए इवन नंबर। इवन नंबर बनाइए 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, बी ऑड नंबर का सेट है तो वो बनेगा 1, 3, 5 एंड 7 सो ऑन। इंटरसेक्शन निकालिए, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? जो दोनों में सेम सेम आ रहा है, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये 5 सेट है, तो ये जो बनेगा डिसजॉइंट सेट बनेगा। ठीक है, ये जो सेट बनेगा हमारा डिसजॉइंट सेट बनेगा, क्योंकि इसका जो इंटरसेक्शन है वो हमारा 5 के इक्वल आ रहा है। क्लियर? ठीक है बच्चों, आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब हो रही हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी मैं आपसे बात बता रही हूँ आपको। ठीक है, आगे जो है ट्रू एंड फॉल्स का हमें बता रखा है कि ट्रू एंड फॉल्स हमें निकालना है। तो कैसे उसको निकालेंगे देखिए, यहीं पे मैं करके बताती हूँ आपको बोर्ड पे ये। ओके, देखिए तो फर्स्ट जो पेयर है हमारे पास में 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। अब आप इसका इंटरसेक्शन निकालिए। इंटरसेक्शन दोनों का क्या निकलेगा? जो दोनों में सेम है 3 है। तो क्या ये एक डिसजॉइंट सेट है? नहीं है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्लियर? सेकेंड देखिए AEIOU एंड ABCD। अगेन इसका क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? कॉमन
ए जो है वो दोनों के पास है, तो ये भी क्या होगा, हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। क्लियर बच्चों। लास्ट थर्ड पार्ट देखिए इसका, सी में क्या दे रखा है कि 2, 6, 10, 14 इंटरसेक्शन 3, 7, 11, 15। तो क्या दोनों के सेट के अंदर आपको कुछ सिमिलैरिटी लग रही है, कुछ चीज़ जो ऐसी है जो दोनों के पास है? कुछ भी नहीं, तो इसका आंसर आएगा 5। तो ये क्या है, एक डिसजॉइंट सेट है, ये ट्रू है। क्लियर बच्चों, क्या है ये, ट्रू है। ओके अगला देखिए 2, 6 and 10 and 3, 7, 11। 2, 6 and 10 and 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट। तो जब भी इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे हम, तो वो क्या आएगा, 5 के इक्वल आएगा। तो यस, ये जो है एक डिसजॉइंट सेट है। क्लियर बच्चों, हमारे पास में जब भी दो सेट का जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमेशा 5 के इक्वल होगा, तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है किसकी, डिसजॉइंट सेट की। जब ये इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा तो यस डिसजॉइंट सेट है, अगर नहीं करेगा तो मतलब नहीं है। क्लियर बच्चों, ओके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कि आपका टॉपिक जो था 1.4 के एक्सरसाइज का रह चुका था, तो मैंने इसको अभी कंप्लीट करवा दिया है। जो डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट जो है वो आपके एमसीक्यू में काफ़ी हेल्प करता है और पढ़ने में भी इजी है, मुश्किल नहीं है। आई होप आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। आपने आगे की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है। और ऐप है हमारी लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया के नाम से, गूगल ऐप पे आपको मिल जाएगी, तो आपने उसको भी डाउनलोड करना है और शेयर करना है, सभी को बताना है कि हमारे चंबा शहर में भी कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है और फ्री में पढ़ाया जा रहा है। कुछ ऐसा भी नहीं है कि आपसे हम कुछ ले रहे हैं। तो आपने इसको प्लीज़ खूब सारा शेयर करना है, प्यार देना है और पढ़ते रहना है। सो थैंक यू।